मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम लोग हल करेंगे। ये सभी सवालात यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, ड्यूटी पुलिस बी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और इसी तरह आपके जूनियर लेक्चरर जो तेलंगाना का होता है और बिहार के स्टेट में, इन सभी इम्तिहानात में ये सवालात बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल जो कि निहायत ही आसान सा सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी क्या हैं? इसके मानी हैं लश्कर के। उर्दू के कुछ पुराने नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उर्दू को रेख्ता कहा जाता था, उर्दू मुअल्ला कहा जाता था, ज़बान दहलवी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था। ठीक है। उर्दू जो है ये हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान पंजाबी से निकली, ये किसका ख्याल है? देखो, उर्दू के पैदाइश से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो आप सभी लोग जानते होंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो नाम है उनके नज़रियात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मसूद हुसैन खां की बात करें तो मसूद हुसैन खां उर्दू को नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली है, ये बताते हैं। महमूद शीरानी का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, यानी कि उर्दू पंजाबी से निकली, ये नज़रिया महमूद शीरानी का है। महमूद शीरानी की किताब का नाम क्या है? पंजाब में उर्दू, इनकी किताब का नाम ही है। ठीक है। शौकत सब्ज़वारी की बात करें तो शौकत सब्ज़वारी, इनकी किताब का नाम है उर्दू लसानियात, और ये क्या नज़रिया पेश करते हैं? कहते हैं कि उर्दू खड़ी बोली से निकली और दुआबे गंगो जमन में इसकी पैदाइश हुई। नसीरुद्दीन हाशमी, इनकी किताब का नाम है दक्कन में उर्दू, और ये अपने नज़रियात में ये बताते हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। इसके अलावा उर्दू हरियाणवी से निकली मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का मानना है। उर्दू का हैवला वादी सिंध में तैयार हुआ, सुलेमान नदवी का मानना है। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, डॉक्टर बुखारी का मानना है, डॉक्टर सुहेल बुखारी का। और उर्दू मगधी से निकली, अख्तर ओरेनवी का मानना है। तो ये सब नज़रियात आप लोग जानते होंगे। उर्दू पंजाबी से निकली, ये नज़रिया मसूद हुसैन खां का है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे, ये शेर किसका है? सिराज का है, मीर का है, वली का, या फिर गव्वासी का है? ये शेर जिनका है उनको उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। इनको उर्दू शायरी का चौसर कहा जाता है। इनका दीवान सन 1719 में दिल्ली आया था। तो दिल्ली में इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई। मीर तकी मीर इनके बारे में कहते हैं कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। तो वो कौन है? उनका नाम है वली दक्कनी। ठीक है। इनका ही शेर है, जिसे जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे। सबरस, ये किसकी तसनीफ़ है? तो सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान मानी जाती है। ठीक है। ये 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में ये लिखी गई। ठीक है। 1045 हिजरी और 1635 ईस्वी। ठीक है। इसे किसने लिखा था? मुल्ला वजही ने लिखा था। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखा था। मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी आप सभी लोग जानते हैं, कुतुब मुस्तरी है। ठीक है ना। चलो, अफजल पानीपती की तसनीफ इनमें से कौन सी है? क्या कुतुब मुस्तरी है? जी नहीं, ये तो मुल्ला वजही की है। करबल कथा, ये तो फजली की दास्तान है। ठीक है। फूलबन, ये तो मसनवी इब्न निशाती की है। अब बचा बिकट कहानी, तो बिकट कहानी जो है ये अफजल पानीपती की तसनीफ है। इनकी जाए पैदाइश से मुताल्लिक इख्तिलाफात हैं। कुछ लोग इसको अफजल झंझानवी कहते हैं। बहरहाल, तो ये जो बिकट कहानी है ये 12 मासा है। अब 12 मासा क्या होता है?
تو 12 मासा जो होता है इसमें एक ब्राह्मण हिंदू औरत अपने शौहर की जुदाई और फिराक में साल के 12 महीने में जो अपने जज्बात का इजहार करती है उसी को 12 मासा कहते हैं। तो बिकट कहानी एक 12 मासा है, ठीक है। खड़ी बोली में लिखी गई, इसमें 321 बादलों का मानना है कि 325 अशार हैं, ठीक है। तो ये बिकट कहानी है। तर दामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे वाले ऑप्शन में है दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। ये शेर किसका है? बहुत मशहूर शेर है, आप लोग कमेंट में लिख दो। तर दामनी पे शेख हमारे न जाइए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, किसका शेर है? मीज़ान। ये किसके मज़ामीन का मजमूआ है? देखो, ये जिनके मज़ामीन का मजमूआ है वो मशहूर हैं अपनी नज़मों के लिए। उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ नक्श फरियादी इनका पहला शेरी मजमूआ है। इनके टोटल 7 शेरी मजमूए हैं। नक्श फरियादी, सरवादी सीना, दस्ते सबा, शाम सहरियारा, इस तरह से 7 हैं। और इनकी कुल्लियात जिसमें 7 शेरी मजमूए शामिल हैं उसका नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा, ठीक है। नुस्ख़ाए वफ़ा याद रखिएगा। तो फैज़ अहमद फैज़ का ही मज़ामीन का मजमूआ है, इसका ताल्लुक़ तनकीद से मीज़ान का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्यों मुड़ाता है जुल्फ़ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। तो इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनत ईहाम इस्तेमाल हुई है। सनत ईहाम के लिए आबरू जाने जाते हैं और ये आबरू का ही गालिबन शेर है। चलो, मुकद्दमा शेर व शायरी, ये किसकी किताब है? ठीक है, उर्दू तनकीद का पहला मंशूरा इसे कहा जाता है। उर्दू में बूतिका की तरह मुकद्दमा शेर व शायरी को अहमियत हासिल है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब ये मानी जाती है। इसे लिखा था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सन 1893 ईस्वी में। शोलो शबनम, ये शेरी मजमूआ किसका है? तो जोश मलियाबादी का शेरी मजमूआ है शोलो शबनम, ठीक है। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का क्या नाम है? तो यादों की बारात। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। इनको शायर इनकलाब अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने कहा था। किसने इहाम गोई के खिलाफ तहरीक शुरू की? तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने इहाम गोई के खिलाफ तहरीक शुरू की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दीवान ज़ादा के नाम से किस शायर ने अपना दीवान मुरत्तब किया? तो दीवान ज़ादा दीवान हातिम का है, ठीक है। हातिम ने अपना दीवान मुरत्तब किया था। अच्छा बताओ कि सौदा की मौत पर किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो यही हातिम ने कहा था, सौदा के उस्ताद थे। उमराव जान अदा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की नाविल है। गालिब कहाँ पे पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी अकबराबाद, यानी कि आगरा में। गुर्बत में हूँ अगर रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में। इस मिसरे में ये जो गुर्बत है इसके माने क्या है? तो गुर्बत का मतलब है जो आप वतन से दूर जब रहते हैं तो उसे गुर्बत कहते हैं। गरीब का मतलब हमारे जो समाज है उसमें ये गलत तस्वुर हो गया कि गरीब का मतलब होता है मुफलिस और जो बेचारा हो, फकीर हो। गरीब का अरबी में सही माना होगा जो वतन से दूर हो, यानी गुर्बत के माने यहाँ पे बेवतनी होगा। ये शेर किसका है बताने की ज़रूरत तो है नहीं।
आदिल शाही सल्तनत के किस बादशाह को जगत गुरु भी कहा जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु कहा जाता है। मौसीकी यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड इनकी किताब नौ रस काफी मशहूर है, अक्सर पूछी जाती है। ज़ौक़ के हमअस्र कौन थे इनमें से? तो ज़ौक़ के हमअस्र इसमें से मिर्ज़ा गालिब थे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब उस्ताद बन गए थे ज़फ़र के ज़ौक़ की मौत के बाद। ठीक है ना। मलिकुश शोरा का खिताब ज़ौक़ को मिला था, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से। मुआज़ना अनीसो दबीर किसकी तख्लीक है? देखो मुआज़ना अनीसो दबीर ये ऐसी तसनीफ़ है जिससे उर्दू में बाकायदा तौर से तकाबली मुतालिया शुरू हुआ था, और ये जो है शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। शिबली नोमानी की और बहुत सारी तसानीफ़ आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि अल-मामून, अल-फ़ारूक, गज़ाली, सवाने मौलाना रूम, सीरतुन्नबी, शेरुल अजम, ये सब शिबली नोमानी की तसानीफ़ हैं। बहमनी सल्तनत की तकसीम कितने हिस्सों में हुई? तो 5 हिस्सों में बहमनी सल्तनत की तकसीम हुई थी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो वली दक्कनी को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा जाता है। उर्दू में इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस, जमील जालबी के मुताबिक 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। ये उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी करते थे। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है, वली दक्कनी अगर मैंने बोल दिया तो बाई मिस्टेक बोल दिया है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है, मोहम्मद कुतुब शाह नहीं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन एक ही जैसा है। हातिम का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा है, तो हातिम का जो पूरा नाम है वो ज़हूरुद्दीन है। ठीक है, ज़हूरुद्दीन हातिम पूरा नाम इनका है। दीवान ज़्यादा इनका वो था। ठीक है, दीवान। ज़मी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये शेर किसका है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। ख्वाजा हैदर अली आतिश उस्ताद थे पंडित दयाशंकर नसीम के, वही पंडित दयाशंकर नसीम जिन्होंने मशहूर मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी। ठीक है, ये शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते थे, कहते थे बंदिशी अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ठीक है, इनके मुताबिक इनको उर्दू शायरी का हाफिज कहा जाता है। कबूतर वगैरह पालने का इनको बड़ा शौक था। सरापा का ताल्लुक किससे है? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत और बैन, ये सब अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने हैं गिरिया करने के, रोने के। उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है, जिन्होंने मसनवी नौ सरहार लिखी थी, चूँकि इसका मौजू वाक़यात करबला था, और नौ सरहार में सबसे पहले मरसिया के नुकूस देखने को मिले थे, इसलिए अशरफ बयाबानी को कहा जाता है उर्दू का पहला मरसिया निगार। अगर आपसे पूछे कि शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार कौन है, तो रोशन अली हैं, रोशन अली, जिन्होंने आशुरनामा लिखा था। अगर आपसे पूछे कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुरतब किए, तो ज़मीर ने। अगर आपसे पूछे कि मरसिया की आम तौर से हैयत क्या होती है, तो मुसद्दस होती है। मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की, ये पूछे तो सौदा ने दी थी। सबसे पहले सौदा ने मुसद्दस की हैयत में मरसिया कहा था। फ़न दास्तान गोई ये किसकी, क्या वक़ार अज़ीम की है, मोहम्मद हसन की है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद की, या फिर आले अहमद सरूर की? तो फ़न दास्तान गोई कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये सब भी कलीमुद्दीन अहमद की है। ठीक है, शिबली नोमानी किस सन में पैदा हुई? ये तो बहुत मशहूर है, आप लोग याद रखते होंगे, 1857 की मशहूर ज़माना क्रांति। ठीक है,
تو 1857 में जिस साल गदर हुआ था उसी साल शिबली नोमानी हमारे आजमगढ़ में पैदा हुए थे। आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों के अहवाल कलमबंद हैं? तो आसारुस सनादीद में दिल्ली की कदीम इमारतों और यहाँ के नामवर लोगों के हालात कलमबंद हैं। और ये जो है सर सैयद अहमद खान की तसनीफ है। सर सैयद अहमद खान की तारीख शरकसी ज़िला बिजनौर है। आसारुस सनादीद है, इनका रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है। हयात जावेद इनकी किताब है। असबाब बगावत हिंद इनकी सबसे मशहूर किताब है। सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा, ये इसने लिखा, ये किताब जो है वो सैयद अब्दुल्ला की है। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर होगा। तो ये कौल किसका है? तो ये कौल सर सैयद अहमद खान का है। ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि नेचर आया तो मुझे क्वेश्चन याद आ गया। नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, ठीक है, ये स्क्रीन शॉट हो गया जी। हाँ चलो, नेचुरल साइंस, एक सेकंड इसको खा। नेचुरल साइंस, ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो हाली ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ख्वाब बाकी हैं, ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? आले अहमद सरूर की। ख्वाब बाकी हैं। वहदत अमल, देखो ध्यान दो, वहदत तअस्सुर नहीं पूछ रहा है, वहदत अमल पूछ रहा है। तो वहदत अमल ज़रूरी है ड्रामा के लिए। ठीक है। उर्दू के पहले ड्रामा निगार अमानत लखनवी, ड्रामा इंद्र सभा। कुछ लोगों का मानना यह है कि राधा कन्हैया के नाम से वाजिद अली शाह ने सबसे पहले लिखा था ड्रामा। ठीक है। अच्छा, अगर वहदत तअस्सुर पूछता तो आपका जवाब क्या हो जाता? अफसाना हो जाता। ड्रामा आगरा बाजार किसकी तख्लीक है? तो ड्रामा आगरा बाजार जो है ये हबीब तनवीर का मशहूर ड्रामा है। ये नज़ीर अकबराबादी के ऊपर की ज़िंदगी पर इन्होंने लिखा था। ठीक है, 1854 में। ठीक है, पहली बार 1854 में जामिया मिलिया इस्लामिया में ये खेला गया ड्रामा आगरा बाजार। कौन सा बयान दुरुस्त है? 4 बयान है मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक। मुंशी प्रेमचंद लखनऊ में पैदा हुए नहीं, बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहां पे पैदा हुए। ठीक है। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ वारदात है। वारदात प्रेमचंद का है लेकिन पहला नहीं है। पहला इनका अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन है। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। ये बात बिल्कुल सही है। सन 1936 में मुंशी सॉरी सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ में सदारत की थी तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की। चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। प्रेमचंद का पहला नावल गौदान? जी नहीं, प्रेमचंद का पहला नावल असरार मुआबिद है। ठीक है ना, गौदान नहीं है। रोशनाई, ये किसकी तसनीफ है भाई? तो रोशनाई जो है सज्जाद ज़हीर की तसनीफ है। ठीक है, लंदन की एक रात इनका नावल, मशहूर नावल, आप सभी लोग जानते ही हैं। सुर्ख सवेरा, ये शेरी मजमुआ है, किसका है? तो सुर्ख सवेरा शेरी मजमुआ, क्या ये मखदूम का है, एहसान दानिश का है, सरदार जाफरी का, या फिर मोइन अहसन जज्बी का है? तो सुर्ख सवेरा ये शेरी मजमुआ मोइन अहसन जज्बी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नहीं जी, मोइन अहसन जज्बी का नहीं, बल्कि ये मखदूम का है। सुर्ख सवेरा मखदूम का है, माय मिस्टेक। सुर्ख सवेरा ये मखदूम का शेरी मजमुआ है। किस तदकीर निगार ने गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन कहा है? ठीक है,
تو کلیم احمد نے غزل کو نیم ویسی صنف سخن کہا ہے۔ عظمت اللہ خان نے کہا کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے، اور حالی نے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عفونت میں قصیدہ اور غزل سنڈاس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو غزل کو نیم ویسی صنف سخن کلیم الدین احمد نے کہا۔ اچھا چلو ایک سوال بتاؤ کہ چاول پر کل واللہ لکھنے کا آرٹ، غزل چاول پہ کل واللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ آل احمد سرور نے کہا تھا۔ سر سید اور اردو لٹریچر، یہ کس کا مضمون ہے بھائی؟ تو یہ مضمون شبلی نعمانی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے عناصر خمسہ، یہ کس نے متعین کیے تھے؟ میری افادی نے۔ شعر شور انگیز، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ میر تقی میر کی شاعری، ٹھیک ہے۔ شعر شور انگیز پہ ہی شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا تھا۔ اردو قصیدہ نگاری، یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو ابو محمد سحر کی۔ چاند تاروں کا بن، یہ کس کی نظم ہے؟ تو چاند تاروں کا بن یہ مخدوم کی نظم ہے۔ کوشچن نمبر 40 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پطرس بخاری کس لیے مشہور ہیں؟ تو طنز و مزاح کے لیے مشہور ہیں۔ کل سویرے جو آنکھ میری کھلی، یہ پطرس بخاری کا ہی مشہور انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاسٹل میں پڑھنا، لاہور کا جغرافیہ، یہ سب ان کے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ جو ہے خاکہ ہے، کس نے لکھا تھا؟ فرحت اللہ بیگ نے لکھا تھا۔ گوتم نیلمبر، یہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا 1959 میں شائع ہوا تھا، اسی کا کردار ہے۔ گودان مندرجہ ذیل میں کس کا گودان کے مندرجہ ذیل کرداروں میں کس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے تھا؟ دیکھو گوبر، ہوری اور دھنیا، یہ سب تو دبے کچلے لوگ تھے، لیکن رائے اگرپال کا تعلق اعلیٰ طبقے سے تھا، ٹھیک ہے۔ چلو، مسجد قرطبہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے باغ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم، اور چوتھا ارمغان حجاز، جس میں اردو اور فارسی دونوں نظمیں شامل ہیں۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد قرطبہ جو نظم ہے کس میں شامل ہے؟ تو بال جبریل میں شامل ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ کا کردار کس ناول میں ملتا ہے؟ تو توبۃ النصوح جو ناول ہے، ٹھیک ہے، توبۃ النصوح، اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ ابن الوقت، توبۃ النصوح، رویا سعد کا فضان مبتلا، سبھی ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہے، لیکن جو مرزا ظاہردار بیگ کردار ہے توبۃ النصوح میں ہے۔ جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہے؟ تو اس میں مجاز مرسل ہے۔ مجاز انقلاب کا ڈنڈورچی نہیں، انقلاب کا مطرب ہے۔ تو مجاز کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا؟ تو دیکھو مجاز جو ہیں ان کو کہتے ہیں رومانیت کا شہید، یاد رکھیے گا، مجاز کو رومانیت کا شہید کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انقلاب کے ڈنڈورچی نہیں بلکہ انقلاب کے مطرب ہیں، فیض احمد فیض نے کہا تھا۔ افسانہ موذیل، یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو منٹو کی ہے، ٹھیک ہے۔ کالی شلوار، ٹوبا ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، بو، کھول دو، یہ سب افسانے منٹو کے ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس مضمون کے مصنف کون ہیں؟ تو محمد حسین آزاد ہیں۔ آب حیات جنہوں نے لکھی، دربار اکبری لکھی، سخندان فارس لکھی، یہ سب ان کی اہم تصانیف ہیں۔ چلو آج کا آخری سوال، باقی سوالات کل حل کریں گے۔
सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? तो 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। अब पार्ट बी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उर्दू शायरी पर एक नज़र जो कलीमुद्दीन अहमद की किताब है उससे शुरू करेंगे, और फिर आखिर में कल हम ज़्यादा सवालात करेंगे। कल करीब 75 सवाल हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे, ठीक है। पसंद आए हैं तो लाइक करो ना, शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दो बैती भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो दो बैती यानी कि चार मिसरे इनमें से किस में हैं? रुबाई में हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये सवालात जो 75 सवालात हैं इनको कल करेंगे, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे कॉर्नर में सबका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पीडीएफ को हासिल करके। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम हैदरी स्टडी पॉइंट पे मिलेगी।